नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ साथ हमेशा शो में आपको देते हैं प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल और लेते हैं आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल, और जिनका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कॉलियर्स इंटरनेशनल के साउथ एशिया डायरेक्टर अरविंद नंदन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए अरविंद जी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय गुप्ता दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका भी प्रॉपर्टी गुरु में। बताएं क्या पूछेंगे आप। हाँ, नमस्कार सर। मेरा एक फ्लैट है सारा सिटी लखनऊ IMM रोड पे। ओके जी। तो ये मैंने 2009 में बुक कराया था और मुझे 2014 में मैंने सारी पेमेंट कर दी 20 लाख की। ओके। अभी मैंने रजिस्ट्री पेंडिंग है क्योंकि वो कुछ सहारा का डिस्प्यूट चल रहा है। तो मुझे पता करना है कि ये कुछ बढ़ती है या क्या है इन्वेस्टमेंट। ओके, तो सहारा सिटी लखनऊ में आपका प्रोजेक्ट है। 2009 में आपने बुक किया, अब रजिस्ट्री का वक्त आ गया है, लेकिन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सहारा के साथ डिस्प्यूट्स तो हैं, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन क्या इस प्रॉपर्टी में किया जा सकता है, ये अरविंद जी से सलाह लेंगे। सर, इन्हें क्या सलाह दे सकते हैं? देखिए विपिन जी, सबसे पहले जो इन्होंने पॉइंट रेज किया कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया है वो कैसा है, और दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, वो एक अलग फैक्टर है। कमर्शियल स्टैंड पॉइंट से या कमर्शियल दृष्टिकोण से अगर इसे देखा जाए तो आज जो कीमतें हैं वहां पर, ये लोकेशन काफी अच्छी है। वैसे अगर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, हमने कई दफे चर्चा की है, लखनऊ के 4-5 जो पार्ट्स हैं बड़े ग्रोथ वाले, उनमें से एक ये भी है जो सीतापुर की तरफ रोड जाती है। सीतापुर जंक्शन से थोड़ी सी दूर पे है ये। तो लोकेशन आपकी बहुत अच्छी है, और प्रोजेक्ट में फिलहाल आज जो कीमतें हैं इनके अपार्टमेंट की साइज के, वो करीब 30 से 40 लाख के बीच में हैं। दरअसल कुछ अपार्टमेंट जो हैं 45 लाख की रेंज में भी हैं। ओके। तो इनकी जो कीमत है उससे तो ये कम से कम आज डबल हो चुका है। राइट। करीब करीब डबल हो चुका है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आगे क्या होने वाला है। मैं नहीं समझता कि देखिए ये प्रोजेक्ट जो कि तैयार हो चुका है और जिसमें कि सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक ठाक हैं, यहाँ आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट जो है वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन जो प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट की जो अप्रूवल्स हैं, परमिशंस हैं, अगर उनमें दिक्कत नहीं है तो आपको मेरा ख्याल है घबराने की जरूरत नहीं है। ओके। छोटा सा सुझाव इनके लिए ये है कि रजिस्ट्री आप करवा लें, क्योंकि अगर आप बेचना भी चाहेंगे तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई है तो आपको दिक्कत आएगी। तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप होना, आपका टाइटल होना बहुत जरूरी है। लीगल सलाह इस पर और ले सकते हैं वैसे, लेकिन जहां तक रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब है तो ये है कि रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, ओनरशिप कंप्लीट करें अपने नाम पर। और उसके बाद अगर आप बेचना भी चाहें तो बेच सकते हैं। वैसे मैं नहीं समझता कि इसे बेचना चाहिए फिलहाल। अच्छी लोकेशन है, एक अमर शहीद पथ साउथ में लोकेशन है, एक उत्तर में लोकेशन है। ये दोनों अच्छी लोकेशन हैं, इसको रख सकते हैं अपने पास जब तक कि आपको कोई बहुत स्पेसिफिक उस पर जानकारी ना मिल जाए किसी लीगल एक्सपर्ट से। राइट। तो संजय गुप्ता जी, आप मेरे ख्याल से आप यही चाहते थे कि आगे इस प्रॉपर्टी का क्या होगा। सहारा के साथ इन दिनों जो विवाद चल रहे हैं उसको देखते हुए शायद आपको लगा होगा कि क्या इस प्रॉपर्टी में आगे बने रहना चाहिए कि नहीं। तो आपको यहाँ पर एक अच्छा अप्रिसिएशन ऑलरेडी मिल गया है, इलाका बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, आगे भी अप्रिशिएट होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर हमारी सलाह तो आपको यही होगी कि अगर आप फिलहाल जरूरत नहीं महसूस करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को रखें, इसमें बने रहें और रजिस्ट्री भी जरूर करा लें, क्योंकि आगे इस पर आपका मालिकाना हक जताने के लिए रजिस्ट्री बेहद जरूरी है। आप चाहे इसे बेचे चाहे ना बेचे। तो हमारी सलाह आपको यही होगी कि आप इस प्रॉपर्टी में बने रहें। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है कुलदीप वशिष्ठ, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। कुलदीप जी नमस्कार, बताएं क्या पूछेंगे आप। हेलो कुलदीप जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद कुलदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सवाल जरूर हमारे पास है। और जी कुलदीप जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर जी, लाइन टूट गई थी, कोई बात नहीं। आप बताएं क्या पूछेंगे, आपका सवाल क्या है? सर, मेरा सवाल है कि मैंने ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली हेमिस्फीयर में एक फ्लैट बुक किया है 2 BHK। ओके। हाँ, 45 लाख में। तो और इसी के साथ ही मैंने एक और प्रोजेक्ट देखा है गौर अतुल्यम, उसमें 1665 स्क्वायर फीट है, 4 BHK वहाँ पर। ओके। हाँ जी, तो एक्चुअली मैंने अभी ये आम्रपाली वाला भी होल्ड पे कर दिया है। तो दोनों में से कौन सा बेटर है, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मैं एक एंड यूजर हूँ, मुझे यूज करना है। ओके, ठीक है जी, सलाह देते हैं आपको। यहाँ भी सर इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, हम क्या करना चाहिए?
देखिए, इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स का नाम लिया है, हालांकि एक की डिटेल भेजी थी, लेकिन वो भी है मेरे पास। ओके। मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हेमिस्फीयर जिसका इन्होंने नाम लिया, जो परी चौक की लोकेशन है ग्रेटर नोएडा में, हमने कई दफे चर्चा भी की है, बहुत मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ये उसके बिल्कुल नजदीक में है। और बिल्कुल सामने ही जेपी ग्रीन्स है, रायन इंटरनेशनल स्कूल है पास में, तो एक बड़ी अच्छी वेल डेवलप्ड सी लोकेशन है। और ये प्रोजेक्ट जो है, वैसे हेमिस्फीयर, ये 2 अलग अलग कंपनीज का एक तरह से कहना चाहिए जॉइंट एफर्ट है जी। तो आम्रपाली का नाम जनरली एक मार्केटिंग ब्रांडिंग के पर्पज से लगता है, लेकिन साथ में O2 का प्रोजेक्ट है ये। ओके। अब इन्हें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आपने जो इस प्रोजेक्ट को देखा है, इसकी पोजीशन करीब 2 साल बाद आने वाली है, और इसमें मोस्टली विलास हैं। ओके। और जो साथ में अपार्टमेंट्स हैं, वो जनरली गोल्फ फेसिंग रूप से बनाए गए हैं। ओके। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लो राइज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जनरली कंस्ट्रक्शन टाइमली कंप्लीट होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। ओके। क्योंकि टेक्निकली उसमें उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। हाई राइज में कॉम्प्लिकेशन थोड़े से ज्यादा होते हैं। इसकी कीमत जो है, ये आज करीब अपार्टमेंट्स के लिए 3,700-800 रुपए पर स्क्वायर फुट के आसपास है, जबकि जो गोल्फ वाले विलाज हैं वो करीब 5,500 के हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें आपकी जो एंट्री होगी वो एक बड़े अच्छे पॉइंट पर हो सकती है। ओके। तो इन 2-3 बातों को ध्यान में रख के मैं नहीं समझता कि इन्हें बहुत ज्यादा डाउट होना चाहिए। गौर अतुल्यम जो है, मैंने बड़ी जल्दी उसका अभी डेटा थोड़ा सा चेक किया है, इसकी कीमत आपको करीब 2,500 या 3,000 के अंदर पर स्क्वायर फुट मिल जाएगी। ओके। लोकेशन इसकी भी बड़ी अच्छी है, परी चौक से ये भी दूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं एक जो कॉम्प्रिहेंसिव लुक होता है उसको देखते हुए इनका जो पहला सिलेक्शन है, जहां पर इन्होंने शायद मन बना भी लिया था या बुक कर लिया कहा था जी, 45 लाख के आसपास, तो वो उस सिलेक्शन में मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। अगर इन्हें कुछ स्पेसिफिक ऐसा कारण नजर आ गया है तो अगर ये एक्सप्लेन कर सकें। मुझे लगता है कि शायद आम्रपाली के साथ जो हाल फिलहाल में थोड़ी बातें हुई और जो विवाद है उसके कारण शायद उस वजह से कई दफे ऐसा डाउट आने लगते हैं। लेकिन जैसा हमने पिछले सवाल में भी कहा कि कॉर्पोरेट लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग होती है, उसका असर जरूर आ सकता है, लेकिन सिर्फ उस वजह से आप प्रोजेक्ट में हाथ रोकना जरूरी नहीं होता। आपको ये देखना होगा कि क्या उस प्रोजेक्ट में कोई स्पेसिफिक दिक्कत है, जो कि मेरे ख्याल से अभी तो नहीं है फिलहाल। अच्छी तो कुलदीप, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आप खुद ही बताएं कि क्या कारण है कि आप इस प्रोजेक्ट। रीजन ये है कि आम्रपाली का जो नाम आज की डेट में है, जो डेली ही ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन को लेके या बाहर के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा नाम उछल के आ रहा है कि ये नहीं मिल पा रहा, तो बस वही रीजन है और कोई कारण नहीं है ना? नहीं, और कोई ऐसा रीजन। ठीक है। तो हमें अंदाजा भी था कि क्योंकि ऐसा होता है न सिर्फ एनसीआर में बल्कि कहीं पर भी अक्सर किसी बिल्डर की अगर कोई दिक्कतें आने लगे तो उनकी सेल्स पर फर्क पड़ता है, और ये सही भी है शक करना। लेकिन उस प्रोजेक्ट पे खासकर देख लें, अगर कोई दिक्कत नहीं है, गौर अतुल्यम के खिलाफ कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, लेकिन ये जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है और मुझे लगता है करीब 1.5-2 साल बाद तैयार होनी है, इसमें फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि बड़ी डेवलपमेंट है, गोल्फ डेवलपमेंट है और विलास हैं साथ में, तो एक बड़ा कंप्लीट सा इसका प्रोपोजिशन है, तो इसमें इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत। इन्होंने बुकिंग ऑलरेडी करा रखी तो उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो कुलदीप साहब, यही सलाह कि प्रोजेक्ट अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, गोल्फ प्रोजेक्ट है, और आपने यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी बुकिंग के पैसे भी दे दिए हैं, 2018 तक उम्मीद करेंगे पोजीशन मिल जाए। जैसा यहाँ पर अरविंद जी ने बताया भी कि क्योंकि बहुत हाई राइज स्ट्रक्चर नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस कम है और ऐसे प्रोजेक्ट आमतौर पर वक्त पे डिलीवर हो जाते हैं। जरूर ये बात सही है आपकी कि हाल फिलहाल में आम्रपाली का नाम पोजीशन डिलेज को लेकर काफी आया, लेकिन आपके इस प्रोजेक्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इसी सलाह के साथ प्रॉपर्टी गुरु में यहां पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं यहाँ पर अरविंद नंदन जी। तो चलिए अरविंद जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगले कॉलर भी आ गए हमारे साथ, सुदीश सूर साहब मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। सुदीश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या पूछेंगे। गुड इवनिंग प्रॉपर्टी गुरु।
जी। मेरा सवाल है, मैंने राजगुरु नगर प्लेट और चाइल्ड स्पेस में 2 फ्लैट लिया है जो 1 BHK एंड 2 BHK है, और वहाँ पे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की संभावना है। तो मेरा पहला सवाल है और उससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि वहाँ पे एप्रिसिएशन क्या होगा प्रॉपर्टी का, और दूसरा है कि अगर मैं होल्ड करूँ तो उसे कितने साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। राइट। तो चलिए, बात पुणे की है। पुणे में एक दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या एयरपोर्ट हम कहें तो अभी उतनी सफाई तो उस पर नहीं, फिर भी हम अरविंद जी से पूछते हैं, सर एयरपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे, और साथ में फिर इनको जो 2 सवाल के आगे एप्रिसिएशन का क्या होगा, होल्ड करें क्या करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प सवाल है। इस पर तो हम शायद पूरा एपिसोड ही बात करते रह जाएंगे। फिर भी संक्षेप में, एयरपोर्ट में हमने कई दफे बात की भी है। देखिए, एयरपोर्ट को लेकर जो एक फ्लिप फ्लॉप या डिली डैली चलता रहा है, अब करीब 12 साल हो गए हैं वो होते हुए। तो लंबे समय तक तो उसकी जमीन की एक्विजिशन में दिक्कत आ रही थी। मेरा ख्याल है लोकल लैंडलॉर्ड, किसान और एक बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है, उनकी भी काफी सारी लैंड थी वहां पर। तो कुल मिलाकर वो हो नहीं पा रहा था। पिछले साल एक दफा ऐसी भी न्यूज आई, मुझे याद है 2015 में, कि अब ये एयरपोर्ट नहीं बनेगा यहाँ पे। लेकिन इस साल फरवरी में मुझे ध्यान आता है, एक बार दोबारा जो नई सरकार आई है उनकी तरफ से इनिशिएटिव आया कि नहीं, एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो अब फिलहाल तो सरकार का प्रोनाउंसिएशन ये है कि एयरपोर्ट बनेगा यहाँ पर या आसपास कहीं बन सकता है। लेकिन 12 साल लग गए हैं लैंड एक्वायर करने में और अभी तक एक्विजिशन हो नहीं पाई है। और यहाँ से आगे कितना समय लगेगा ये तो विपिन जी शायद हम आप कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। राइट। तो ये ध्यान रखिए सूर साहब कि इसमें लंबा समय लगेगा, काफी लंबा समय लगेगा। जहां तक प्लेटौर की बात है जिसका इन्होंने जिक्र किया एक प्रोजेक्ट, तो ये राजगुरु नगर जो है ना, इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये चाकण से भी काफी उत्तर में जाके है। ओके। और चाकण हम जानते हैं कि एक एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, शायद भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर आप कह सकते हैं, गुड़गांव और चेन्नई के साथ। तो ये काफी एक्टिव इकोनॉमिक हब है, लेकिन इंडस्ट्रियल नेचर का है जी। और यहाँ पर जो रेजिडेंशियल भी बना हुआ है या इसके उत्तर में राजगुरु नगर की तरफ, वो ज्यादातर अफोर्डेबल सेगमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है। इनके इस प्रोजेक्ट में भी, जिसका नाम चाइल्ड स्पेस है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है कि बच्चों की लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें 1-2 BHK हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी 450 यूनिट्स करीब हैं, 5 टावर इसमें प्रोजेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आज जो लोकेशन के हिसाब से जो कीमतें हैं वो करीब 3,500 से 3,500 रुपए पर स्क्वायर फुट की हैं जी। अब चूंकि काफी हद तक ये लोकेशन डिपेंड करती है कि भविष्य में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होगी आसपास, तो चाकण का जो इंडस्ट्रियल और नया जो कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगी, एयरपोर्ट पर डिपेंड करेगी। लेकिन एयरपोर्ट एक ऐसा वेरिएबल है इस पूरे इक्वेशन में जिसका कि फिलहाल कुछ तय नहीं है। तो इसे डिपेंड करना होगा चाकण या तलेगांव के आसपास के जो एरियाज हैं। राइट। तो इनका जो दूसरा सवाल था उसका उत्तर पहले देने की कोशिश करें कि अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और सिर्फ इस नजरिए से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि लंबे समय में एप्रिसिएशन मिले, तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत लंबा, बहुत दूर का नजरिया रखना चाहिए, करीब 10 साल का तो जरूर रखना चाहिए। ओके। ये हम अक्सर 3 से 5 साल की बात करते हैं, लेकिन इस केस में अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसे 10 साल जरूर रखना पड़ेगा। हो सकता है उस दौरान एयरपोर्ट तैयार होने लग जाए या उस पर एक्टिविटी दिखने लग जाए जिससे कि इसे फायदा मिलेगा। राइट। लेकिन 4-5 साल में उम्मीद कम है, तो करीब 10 साल का नजरिया रखिए। कितना हो जाएगा ये बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन हम जो हिस्टोरिकली देखते आए हैं कि जब कोई लोकेशन तैयार होने लगती है और उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो बढ़ने लगते हैं रेट्स। तो पनवेल का या उल्वे का एग्जांपल अगर आप ले लें सामने, तो हमने ये देखा था कि शुरू में वहां के रेट भी 4,000 साढ़े 4,000 रुपए पर स्क्वायर फुट के आसपास थे और कई सालों तक वहीं बने रहे। लेकिन पिछले 3-4 साल में अब वो करीब 1.5 बढ़ चुके हैं जी। तो अगर आप उसी रेट को देख लें तो मैं समझता हूं कि करीब आप जिसे हम एनुअलाइज कहते हैं, कम से कम 12 से 13% की रेट पर ये आगे इंक्रीज होना शुरू होगा। लेकिन वो समय मैं समझता हूं 4-5 साल बाद आएगा। तो उस समय तक तो मैं समझता हूं बड़ी हल्की सी 5-7% पर एनम की इंक्रीमेंट हो सकती है, लेकिन 4-5 साल के बाद जो इसका सेकंड हिस्सा होगा वहां तेज बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि 5-6 साल में वो डबल हो जाएंगे वहां से, ऐसी उम्मीद है। बहुत डिपेंड करता है कि एयरपोर्ट पे क्या काम होता है। राइट। तो सूर साहब, थोड़ा सा लंबा है पूरा मामला, लेकिन अगर आप भी यहाँ लंबा नजरिया रखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर एक
13-14% का एनुअलाइज रिटर्न जिसे हम कहें वो मिलने की पूरी उम्मीद है। बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। चलिए अगले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। जयप्रकाश नई दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। प्रकाश जी स्वागत है आपका, क्या पूछेंगे? थैंक यू सर। मुझे एक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करनी चाहिए एक्सपर्ट साहब से। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने एक प्लॉट लिया है 50 स्क्वायर यार्ड का एट हिलालपुर सोहना, विच इज अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम सोहना बस स्टैंड ऑन पलवल रोड जी। तो मुझे इस प्रॉपर्टी का एक तो फ्यूचर जानना था, और दूसरा मुझे ये जानना था कि अगर मैं इसको होल्ड करूं तो कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए ताकि मैक्सिमम एप्रिसिएशन जो है इससे मुझे मिल सके। जी ठीक है, फटाफट आपका जवाब देते हैं। यहाँ पे सर क्या सलाह होगी इनके लिए? इन्होंने प्रॉपर्टी का नाम नहीं बताया, शायद इन्होंने मेंशन किया था पहले। एसआर डेवलपर का प्रोजेक्ट है। एसआर डेवलपर ग्रीन सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू मैंने ये लिया था जी, और हिलालपुर है जगह का नाम जहाँ पे मेरा प्लॉट है। ओके विपिन जी, दो बातें हैं। एक तो लोकेशन सोहना, जिस पर शायद हम इतनी चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने भी सुना होगा पहले कभी, और दूसरी बात है कि ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट जो है इसमें क्या होगा। तो सोहना की बात एक बार दोबारा कर लें जी। देखिए सोहना, अगर आप डीएलएफ साइबर सिटी को एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु मान लें गुड़गांव में, तो वहां से करीब आप 40-45 किलोमीटर की दूरी पर हैं। राइट। ये सच है कि वहां डेवलपमेंट्स काफी हुई हैं, लेकिन ये भी सच है कि पिछले 5-6 साल में बिल्कुल स्थिरता सी आ गई है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, बहुत सारे डेवलपर्स आए। अच्छा, डेवलपर्स में भी एक बात ध्यान रखें, दो तरह के डेवलपर्स आए। एक तो वो जिन्होंने की सारे बाय लॉज या हरियाणा के जो लोकल लॉज हैं उसके हिसाब से जमीन अक्वायर की, अफोर्डेबल या दूसरी तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें कि मिनिमम लिमिट्स तय हैं कि अगर आप सिटी बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड सिटी बना रहे हैं तो 100 एकड़ होना चाहिए। कोई और प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कम से कम 11 एकड़, इस तरह की कई सीमाएं तय की गई हैं जी। वो एक कैटेगरी थी जिसने उस हिसाब से बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, एक ऐसी कैटेगरी भी वहां डेवलपर बन गई जिसने कि इनको ज्यादा ध्यान में न रखते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना डाले। ओके, अब ये वहां की फिलहाल कमोबेश ये स्थिति है, मार्केट स्थिर है और कई तरह के डेवलपर्स वहां हैं। इस प्रोजेक्ट की बात करें, एसआर डेवलपर्स ग्रीन सिटी, तो ये वैसे तो नए डेवलपर हैं काफी, मेरे ख्याल 3-4 साल से ही ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनके 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जी। और इनके प्रोजेक्ट्स में अच्छी ठीक ठाक सी रेपुटेशन है, ठीक ठाक सी सेल है। तो मैं नहीं समझता कि डेवलपमेंट पर मुझे कोई आशंका है। अगर इन्होंने ऑलरेडी कमिट कर दिया है या इवैल्यूएट कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एप्रिसिएशन चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कितने समय बाद एप्रिसिएशन मिलेगा, तो इनका भी प्रश्न लगभग पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है और उत्तर भी वैसा ही है। फिलहाल चूंकि स्थिरता है मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको भी करीब 7-8 साल का धीरज जरूर होना चाहिए और उसके बाद आपको देखना होगा कि इसमें आपको एप्रिसिएशन कितनी मिली। मैं समझता हूं पिछले वाले प्रिंसिपल को ही अगर सिद्धांत को यूज किया जाए तो आराम से 8-10% की रेट पर यह बढ़ना शुरू होगा कुछ समय बाद पर एनम। 7-8 साल इन्हें रुकना चाहिए। 7-8 साल जरूर देखना चाहिए। तो प्रकाश जी, यहाँ पर 7-8 साल का वक्त दें, क्योंकि सप्लाई काफी है इस इलाके में और धीरे धीरे यहाँ पर बढ़त आएगी। तो अगर 7-8 साल आप रुक सकते हैं तो जरूर आपको इसमें एक 12-13% का एनुअल इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। चलिए इसी सलाह के साथ यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक के बाद भी आपके कुछ और सवाल देंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो फटाफट लेते हैं अपने अगले कॉलर को। पंकज कुमार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज जी स्वागत है आपका, क्या होगा आपका सवाल? नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि मैं बेंगलोर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ मुझे रेंटल इनकम मिल सके और आज से 15-20 साल के बाद अगर मुझे रिटायरमेंट के बाद रहना हो तो मैं वहाँ अच्छे से रह सकूं। इसके लिए मैंने 2 जगह चूज किया है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और हॉस्टल रोड। तो मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा अच्छा रहे। और आपका बजट 30 से 45 लाख के बीच, राइट? हाँ, अराउंड 40-45 लाख। ठीक है जी, जरूर आपको यहाँ पर सलाह देते हैं। सर क्या सलाह देंगे हमें? विपिन जी, पंकज जी के लिए तो बेंगलोर में इतने ऑप्शंस हैं कि मेरा ख्याल है अगर हम गिनना शुरू कर दें तो 4-5 दर्जन ऑप्शन निकल आएंगे, लेकिन फिर भी 1-2 लिमिटेशन हो सकती हैं। बेंगलोर भी वो मार्केट है जहां पर अब एवरेज प्राइस जो है वो
बढ़ते बढ़ते 50-55 लाख से ऊपर हो गई है। काफी समय तक 50 लाख के आसपास थी। तो इनका जो बजट है वो थोड़ा सा इनको रिस्ट्रेन कर सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी खासकर जिसका इन्होंने नाम लिया, बहुत ज्यादा पॉपुलर लोकेशन है। तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैंने फिर भी चेक किया है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर ये ले सकते हैं। तो ऑप्शन चाहे ये होसूर में जाएं, HSR लेआउट में जाएं, थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे। एवरेज प्राइस जो है वो करीब इनको स्टिक करना पड़ेगा बजट को देखते हुए 3,500 के आसपास। जहां उससे ऊपर हुआ तो दिक्कत आ सकती है। मैं चाहूंगा कि ये अगर इन्होंने चूंकि आसपास देखा है तो ये बेलंदूर का जो एरिया है बिल्कुल लगा हुआ है, उसे भी देख लें। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिटी चांदापुरा नाम की लोकेशन है, वहां भी देख सकते हैं। तो ये 2-3 लोकेशन देख लें। इसके अलावा अगर सरजापुर रोड एक्सटेंशन जाना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। फिर भी जो इनके प्रेफर्ड लोकेशंस थे उस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, तो वहां कुछ ऑप्शन है, जैसे कि वसावी का SK डेजी प्रोजेक्ट है, गोदरेज ई सिटी है, गोल्डन गेट कम्यून है, ये जो मैंने चंदापुरा नाम बताया वहां पर है, DS मैक्स का सिग्मा नेस्ट है और सिल्वर ओक है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 2 में है। तो ये आपके बजट के अंदर आ सकते हैं। आप 2 BHK शायद लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखिए कि आपका जो मूल मंत्र होना चाहिए वो ये कि जहां एवरेज प्राइस आपको 3,500 या 3,600 के आसपास मिले उसी में देखने की कोशिश करें, वरना जब एड ऑन आते हैं, वैसे तो 30 लाख का बेस प्राइस मिलेगा, लेकिन एड ऑन करते करते वो उसमें 2-3 लाख एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आप बेस प्राइस अपना ध्यान रखें, प्रोजेक्ट अच्छा चुनें, क्योंकि अक्सर छोटे प्रोजेक्ट में अनब्रांडेड या अनरिलायबल बिल्डर्स आ जाते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट को खतरा हो सकता है। चलिए, तो पंकज जी, आप कुछ प्रोजेक्ट के नाम भी यहाँ पर आपको अरविंद जी ने सुझाव दिए हैं, बाकी क्या चीजों का आपको ध्यान रखना वो चीजें बता दी। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप अपने निवेश के लिए, रहने के लिए घर आसानी से ले पाएंगे। चलिए, चूंकि समय हो रहा है समाप्त, इसलिए प्रश्नों के सिलसिले को यहीं रोकना पड़ेगा। अरविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हमें अपने सुझाव या फिर अपनी क्वेरीज भेजिए pg@moneycontrol.com पे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।